नमस्कार, हिमाचल का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शिमला में नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कर्मचारियों की समस्याओं पर होगी चर्चा। HRTC के रिटायर कर्मियों के लिए सरकार ने जारी किए 110 करोड़। जयराम ने कहा, इससे निगम के 1143 पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। सीएम जयराम का मुकेश अग्निहोत्री पर कमेंट। कहा, बंद कमरे में ऐसे बोलते CLP लीडर जैसे उन्हें सुन रहे हों लाखों लोग। शिमला के रिज पर लगेगी वीरभद्र की प्रतिमा। प्रदेश भर से मिट्टी व लोहा इकट्ठा करके मूर्ति बनवाएगी पार्टी। बिलासपुर में फटा बादल। भगोट गांव में 9 पशुओं के साथ एक ऑल्टो कार बही। रसोई घर और 2 कमरे जमींदोज। लालसिंगी में बच्चा चुराने की कोशिश। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। दादी ने देखकर शोर मचाया। लोगों ने 3 युवकों को पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। 5 और 6 अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। फिलहाल इसका वेन्यू शिमला का होटल पीटर हॉफ तय किया गया है। शिमला में DGP संजय कुंडू ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस का 10वां वर्जन होगा, जिसमें महिला पुलिस की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और अन्य बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। DGP ने कहा कि नेशनल महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है। पहला मुद्दा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होगा, जिसमें देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरा, महिला पुलिस कर्मियों की समस्या पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लंबित डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्स कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करवाया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है, जो पूर्व में 6 से 7 महीने के विलंब से जारी होती थी। सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के पंचायत सचिव को कांग्रेस की सरकार बनते ही रेगुलर करने के बयान पर सीएम ने कहा कि अग्निहोत्री रात को ही बोलते हैं। बंद कमरे में कैमरे के सामने वे ऐसे बोलना शुरू करते हैं जैसे उन्हें लाखों लोग सुन रहे हों। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दर्शाता है कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस कदर मानसिक दबाव में है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और दोबारा भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह की रिज पर भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। शिमला ग्रामीण से विधायक एवं कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रतिमा बनाने के लिए प्रदेश के हर क्षेत्र व ब्लॉक स्तर पर जाकर मिट्टी व लोहा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही रिज पर आधुनिक हिमाचल निर्माता के रूप में पहचान बनाने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर शिमला के गेटी थिएटर में दोपहर बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बाद बिलासपुर में शुक्रवार को बादल फटा। करीब 9 पशुओं के साथ एक ऑल्टो कार बह गई। इसके साथ एक रसोई घर और 2 कमरे जमींदोज हो गए। वहीं एक स्कूल बस भी मलबे की चपेट में आ गई। घटना में 3 परिवारों को लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें श्रवण कुमार का 20 लाख, कुलदीप का 15 लाख और निक्कू राम का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने भी गाँव का दौरा किया। कुहम जवाड़ पंचायत के भगोट गांव में शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे बादल फटने से पनगेल नाले में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नाले में पत्थरों के साथ ही पेड़ भी बहकर आ गए। इससे कुलदीप का रसोई घर ढह गया तथा साथ में 2 कमरों को भी नुकसान पहुंचा है।
ऊना के लाल सिंगी में पुलिस ने बच्चा चुराने के आरोप में 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। शुक्रवार सुबह सक्षम लाल सिंगी में अपने घर के गेट के पास खेल रहा था। युवकों ने मौका पाकर गेट के पास से सक्षम को उठा लिया। सक्षम की दादी ने युवकों को उसे उठाते हुए देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। युवकों ने जैसे ही बाइक पर भागने की कोशिश की तो पास ही वर्कशॉप व आसपास के लोगों ने तीनों संदिग्ध युवकों को दबोच लिया। इतने में बच्चे के पिता निरंजन सिंह और अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह ने कहा कि इस संबंध में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। युवकों का मेडिकल भी करवाया गया है और पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।